अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के शंका समाधान सत्र में आप सभी आत्मरूप सज्जनों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, कुछ शंकाएं आई है जिसका हम यथामति निराकरण करने का प्रयास करेंगे। उनमें महत्वपूर्ण यह है कि भारत में गुलामी के जो 7 कारण बताए हैं उसमें एक कारण ये भी बताया गया है कि आत्मा परमात्मा का झमेला और इस झमेले में भारतीय जनमानस को उलझाया। तो भारत के गुलामी के 7 कारण जो है वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने यहाँ स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन आत्मा परमात्मा का जो झमेला है वो झमेले के वजह से ही आज इस संपूर्ण विश्व में भारतीय चिंतन का, भारतीय तत्व विज्ञान का और भारतीय तत्व अनुसंधान का संपूर्ण विश्व अभ्यास कर रहा है। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ऐसी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास किया जाता है, वेदों का अभ्यास किया जाता है। सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चरक और ऐसे अनेक जो महर्षि हुए हैं, चाणक्य, कितने नाम गिनाएं, इन सभी लोगों का वहाँ अभ्यास होता है। हमारे देश ने इस विश्व को दिए हुए 6 दर्शन शास्त्र, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत, इन सभी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास किया जाता है और ये जांचा जाता है कि इनका चिंतन मानवता के और मानव के मूलगामी प्रश्नों पर क्या प्रकाश डालता है और उनका क्या कहना है। अब हमारे ही देश के कुछ लोग ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का झमेला श्रीमद् भगवद गीता ने यानी खड़ा किया है और इसमें जनमानस को उलझा दिया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस विषय में कौन जान सकता है। टाई, सूट बूट पहनकर और अनेक प्रकार के प्रमाण पत्र जिन्होंने जमा किए हैं वो इसका निर्णय कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि यादव कोहचाड़े विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्र पैसा लेकर देता था और पैसा लेकर दूसरे व्यक्ति को बिठाकर परीक्षा दी जाती है। और हमारे कुछ ऐसे राज्य है कि जिसमें नकल करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। हमारा ही वो देश है जहाँ शिक्षकों को रिश्वत दी जाती है कि वो हमारे गुण बढ़ाकर बताएं। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति और मानसिकता की व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के विषय में नहीं जान पाएगी, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये उन लोगों के विचार का विषय होता है जो अपने क्षुद्र अहंकार और क्षुद्र स्वार्थ से बाहर आ गए हैं, जो विश्व पटल पर विचार करते हैं, जो विश्व मानवता की भाषा बोलते हैं, विश्व मानवता को अक्षुण्ण और जिसे कहते हैं कल्याणदायी रखने के लिए जो प्रयासरत रहते हैं, वही आत्मा परमात्मा की भाषा को जान सकते हैं, अन्य नहीं जान सकते। सांप्रदायिक और पंथिक विचार करने वाले तो इसे बिल्कुल जान ही नहीं सकते, क्योंकि उनका दायरा निश्चित होता है। वो अपने दायरे में ही घूमते रहते हैं और अपने ही संस्कृति को न जानकर अन्य लोगों के अनर्गल रीति रिवाजों का पुरस्कार करना और अपनी पुरातन और जिसे कहा जाएगा कि कल्याणकारी भूमिका को भूलकर अन्य लोगों के यानी विचारों से सहमत होकर जांच न करते हुए अवलंबन अनुकरण करने वाले लोग इस भूमिका को नहीं जान सकते। ये अत्यंत स्पष्ट रूप से और जिसे कहा जाएगा कि निर्णायक भूमिका में कह रहे हैं। मित्रों, आत्मा परमात्मा ये प्रश्न किसे उद्भवता है, किसके हृदय में आएगा ये प्रश्न, इस यहाँ से शुरुआत करें। आत्मा परमात्मा का प्रश्न किसके सामने आता है? किसी संप्रदाय के सामने आता है, क्योंकि संप्रदायों के तो निश्चित ग्रंथ होते हैं, उनके निश्चित विचार होते हैं और उनको साथ ही ये भी कह दिया जाता है कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो यही है।
फिर आप ये भी कहें कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, और वो हमारे जो यानी धर्माचार्य जो आए थे, धर्म यानी संप्रदाय के संस्थापक, उन्होंने हाथ देकर सूरज को रोक लिया, और फिर ऐसा हुआ और अचानक बिजली चमकी और पानी से वो निकले और अग्नि में प्रविष्ट। यानी कहने का आशय यह है कि ऐसी अवैज्ञानिक असंबद्ध बातें जिन ग्रंथों में हैं, उन्हीं ग्रंथों में वो पंथ और संप्रदाय को मानने वाले अटक जाते हैं, उसके आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ऐसा एक वैश्विक ग्रंथ है कि जिस ग्रंथ में मनुष्य को मनुष्य मानकर ही विचार किया गया है। वहाँ ये कभी नहीं कहा गया कि आप अन्य पंथों से, अन्य संप्रदायों से हमारे संप्रदाय में आ जाइए, या फिर हम अपने संप्रदाय की संख्या बढ़ाकर दूसरे संप्रदाय पर आक्रमण करेंगे, या ये भी नहीं कहा गया कि आप हमारे संप्रदाय में आएंगे तो आपको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और राजनीतिक आपको मदद मिलेगी, और अन्य लोगों पर अन्याय भले ही हो जाए लेकिन हम आपके हित का चिंतन करेंगे, हित का रक्षण करेंगे। ऐसा कोई भी आश्वासन श्रीमद् भगवद गीता में नहीं दिया गया है। और श्रीमद् भगवद गीता में इस पक्ष को उस पक्ष के साथ, इस वर्ण को उस वर्ण के साथ लड़ाया भी नहीं गया है। और श्रीमद् भगवद गीता वर्ण किसे कहते हैं, इसका विशाल विस्तृत ऐसा स्पष्टीकरण श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में देते हैं। उनका चिंतन जाति आधारित नहीं है, उनका चिंतन मानव में जो उपलब्ध गुण है, गुण कर्म, इनके अनुसार है। और गुणों की कीमत होती है, कर्म का ही प्रभाव होता है। हम किसी भी जात के क्यों न हो, लेकिन हमारे अगर कर्म निकृष्ट है तो हमें कोई भी महान नहीं कहेगा। एक उदाहरण अभी जो लेटेस्ट घटना हुई है उसके विषय में, कि एक विकास दुबे करके एक गैंगस्टर, एक मुखिया, एक यानी सरगना उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, जिसने कानपुर में, और उसने 48 से 50 हत्याएं की। उस हत्या का बाकायदा रिकॉर्ड है, जिसने युवावस्था में ही अपने ही शिष्य का कत्ल कर दिया और उसके खून से अपने हाथों को मला, अपने हाथों पर उनका खून मला, और वहाँ से उसकी यात्रा शुरू हो गई। और उसने कत्ल करते समय अपनी जात को भी नहीं देखा और अपने गांव के यानी रहवासी मित्रों को भी नहीं देखा, और वो यानी हिंसा का ऐसा तांडव मचाता गया कि अंत में उसने 8 सुरक्षा कर्मियों को भी गोलियों से भून दिया और अंततः उसका भी एनकाउंटर हुआ। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये कहे कि वो हमारी जात का रहने से महान था और उसने जो कुछ भी किया वो सही किया? ऐसा मानवता के स्टेज पर, मानवता की धरातल पर खड़ा होकर तो कोई कह नहीं सकता। वही कह सकता है जिसके विचार जातिवादी और सांप्रदायिक हो। और श्रीमद् भगवद गीता तो कहती है कि उठ, भले ही वो तेरे गुरु हो, तेरे आचार्य हो, तेरे ज्येष्ठ हो, तेरे पूजनीय हो, लेकिन कर्म के साथ ही न्याय जुड़ा है। मेरा बेटा है, कत्ल करके आया है, उसको मैं बचा लूँगा। ये श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता एक निरपेक्ष शास्त्र है, और वो निरपेक्ष शास्त्र का अभ्यास करने के लिए हमारी दृष्टि भी निरपेक्ष होनी चाहिए। अगर हमारी आँखों में संप्रदाय के, पंथ के और राजकीय संरक्षण के अगर बीज पड़े हैं तो हम उस दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता का आकलन नहीं कर सकते। जैसे यानी कहा जाए कि बीए की पढ़ाई करने के लिए मनुष्य को कम से कम 10वीं क्लास, 10वीं इतना पास होना ही चाहिए, उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता की ओर देखने के लिए कम से कम हमें, मैं मानव हूँ और सभी मानव है, इस दृष्टि का होना अत्यंत अनिवार्य है। उसके बगैर गीता को समझना यानी केवल द्वेष के दृष्टि से कमियां निकालने की ही बात होगी, अन्य कोई इसमें दो राय नहीं है। अब आइए उनके प्रश्न की ओर चले। आत्मा परमात्मा का झमेला, तो ये इसके लिए उदाहरण इसे दिए जाए
कि ये जो है ये हमारी नाक है, क्या ये हमारे शरीर का एक अंग नहीं है? अंग है। तो क्या कान हमारा अंग नहीं है? आँख हमारा अंग नहीं है? क्या हम केवल नाक का ही संरक्षण करेंगे, कान का नहीं करेंगे? उसी तरह आत्मा यानी एक खंड, एक कण या एक इकाई, और परमात्मा यानी संपूर्ण की, यानी जैसे एक व्यक्ति और एक समाज। अगर हम व्यक्ति के ही अधिकारों की और व्यक्ति के ही भलाई की बात करेंगे तो समाज के साथ न्याय नहीं कर सकते, और समाज के साथ अगर न्याय करना है तो हम उस व्यक्ति के विषय में मेरा तेरा, पक्षपात, भेदभाव आदि भी नहीं बरत सकते। दोनों विपरीत ध्रुव है। आत्मा परमात्मा की बात को समझने के लिए हमें अत्यंत अत्युच्च मानवीय बिंदु पर खड़ा होना होता है। केवल ये नहीं होता कि मानवाधिकार केवल इन्हीं लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी मानव है और सभी मानव है। इस दृष्टि को धारण करने पर ही श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए और उसी के समझ में श्रीमद् भगवद गीता आ सकती है। उसके बाद धर्म परिवर्तन का कारण वर्ण विचार है, ऐसा इनका कहना है। धर्म परिवर्तन का कारण वर्ण विचार हो सकता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में ये नहीं कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से लड़े, क्षत्रिय शूद्र से लड़े, शूद्र वैश्य से लड़ाई करे, ये नहीं कहा गया है। ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञान विज्ञान। वो किसी पुनः पुनः हम ये निवेदन करते रहते हैं अपने अंक में कि ये किसी भी जात पात से संबंध नहीं है, वर्ण ये अपने स्वभाव, गुण और कर्म से संबंध रखते हैं। और ज्ञान विज्ञान का कार्य जो भी करता हो, किसी भी देश का हो, वेश का हो, भाषा का हो, सूट बूट पहने, धोती कुर्ता पहने, फुटपाथ पर रहे, बंगलों में रहे, कहीं भी रहे, कोई भी हो, अगर वो ज्ञान विज्ञान का कर्म निरपेक्षता से और इस मानव जाति को ही अपना अंग समझकर जो करता है वो ब्राह्मण है। वो है यानी जिसे कहा जाएगा कि ज्ञान विज्ञान देने का कार्य। हमें हमारे शरीर में ज्ञान विज्ञान देने का सेंटर कौन सा है? यहाँ है वो ज्ञान विज्ञान का केंद्र, इस मस्तिष्क में। अगर हमारे मस्तिष्क को हमारे शरीर से अलग कर दिया जाए तो न हम कुछ विचारने के, सोचने के लायक रहते हैं और न हम जीवित ही रहते हैं। इतना वो महत्वपूर्ण पार्ट है ज्ञान विज्ञान। ये हमारा ऊपरी हिस्सा है। तो जब हम पर कोई आक्रमण होता है या हमारे शरीर के साथ कोई यानी जिसे कहा जाएगा कि द्वैत भाव का व्यवहार होता है, तो कौन हमारे शरीर की रक्षा करेगा? हाथ ही करेंगे, हाथ ही करेंगे, सर तो नहीं करेगा। सर की भी रक्षा कौन करेगा? हाथ ही करेंगे। ये हाथ क्षत्रिय है। अगर हम आहार जो करते हैं उन आहारों में कोई गड़बड़ी हो जाए और कोई विकार निर्माण हो जाए तो क्या ये मस्तिष्क कार्य कर सकता है? क्या ये हाथ सही ढंग से हमारा रक्षण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विकार हमारे पेट में है। इस पेट को ही वैश्य कहते हैं, जिसका कार्य है इस संपूर्ण शरीर में रस और रक्त का संचालन करना। और ये पांव है, हमें स्थलांतर करने के लिए, हमें प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करने वाले ये पांव है। और ये है शूद्र। तो ये बताइए कि ये जो मस्तिष्क है, क्या ये हाथ का बैर करता है? ये हाथ पेट का बैर करते हैं या फिर ये पेट पांव का बैर करते हैं? ये हाथ किसके लिए कमाते हैं? संपूर्ण शरीर के लिए, जिसमें सर भी है, पेट भी है, पांव भी है, हाथ भी है और संपूर्ण शरीर है। उसी तरह गीता प्रतिपादित करती है कि जिस तरह तुम्हारे शरीर के ही अलग अलग अंग है ये, उसी तरह इस विश्व रूप शरीर के ये 4 अंग है और ये 4 अंग परस्पर पूरक है। अगर इनमें ही द्वेष और परस्पर भेदभाव की भावना पनपेगी तो न आप यानी एक अंग सुखी रहेगा और एक अंग भी अगर सुखी नहीं है तो उसकी वेदना संपूर्ण शरीर को होगी। ये सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है। और दूसरा एक प्रश्न ऐसे है कि यज्ञ कर्म में लगाया,
तो यज्ञ कर्म करने की जबरदस्ती की है श्रीमद् भगवद गीता ने। श्रीमद् भगवद गीता किसे यज्ञ कहते हैं? वो कहती है श्रीमद् भगवद गीता कि ये सूर्य जल को सोख लेता है तो ये भी यज्ञ है, और उस यज्ञ से बादल बनते हैं, और बादल जो अपना यानी जमा हुआ पानी धरती पर छोड़ते हैं वो भी यज्ञ है, क्योंकि जहाँ जहाँ समर्पण होता है वहाँ वहाँ यज्ञ होता है। हम भी रोज़ यज्ञ करते हैं, अन्न यज्ञ, और अन्न यज्ञ करते हैं तभी ये शरीर संचालित रहता है। अगर हम अन्न का यज्ञ करना बंद कर देंगे तो शरीर भी काम करना बंद कर देगा। इतनी विशाल भूमिका यज्ञ के विषय में श्रीमद् भगवद गीता की है। और श्रीमद् भगवद गीता किसी संप्रदाय का, पंथ का विचार करने वाला शास्त्र नहीं है, यह हम इसके पूर्व में ही आपसे विदित कर चुके हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ईश्वर कल्पना है। ईश्वर कल्पना है, ईश्वर को कल्पना जो मानते हैं उन पर भी कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि वो ईश्वर को माने ही, लेकिन ये अवश्य ही कहा जा सकता है कि यहाँ कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए फिर फूट के बीज डालो, दरार डालो, हमारे जो लोग हैं उनको आप संरक्षण दो, अन्य लोगों पर अन्याय करो। हम किसी पर अन्याय करें तो हमें कोई शिक्षा ये ना हो, यानी दंड न मिले, लेकिन अन्य अगर हम पर अत्याचार करे तो उनको अवश्य दंड मिले। यानी ये जो भेदभाव, पक्षपात का जो वातावरण है ये वो चाहते हैं। और कहने का आशय ये है कि ईश्वर की कल्पना है, ये बात तो ठीक है, ईश्वर की कल्पना हम मान सकते हैं, लेकिन ये विश्व एक है और ये कल्पना है ये नहीं मान सकते, क्योंकि जिस तरह हम नाक से सांस लेते हैं उसी तरह अफ्रीका का नागरिक भी नाक से ही सांस लेता है। जैसे हम दाल चावल रोटी खाते हैं वैसे ही सभी लोग खाते हैं। सभी का निज़ाम, सभी की व्यवस्था एक जैसी रहने से ये विश्व ही एक इकाई है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये भूमिका क्यों तैयार हुई? इसलिए कि ये मानव जाति भेदभाव, पक्षपात आदि विकारों से मुक्त हो। इसीलिए अध्यात्म विज्ञान का सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता हमारे सामने रखती है। वो ये नहीं चाहती कि किसी को सहूलियतें मिले और किसी पर अन्याय हो। तो ईश्वर कल्पना है ये अगर आप कहते हैं तो हम भी आपको समर्थन करते हैं कि ईश्वर कल्पना है, लेकिन ये विश्व कल्पना नहीं है। अगर इस विश्व को ही हम कल्पना मानेंगे तो फिर मानवाधिकार और मानव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, ये तो केवल शब्द ही रह जाएंगे। इसको वास्तविक अर्थ नहीं प्राप्त हो सकता अगर हम इस विश्व को ही कल्पना मानेंगे। और अध्यात्म विज्ञान इस विश्व को ही एक इकाई सिद्ध करता है। वो कहता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये संपूर्ण मानव जाति के लिए तो है ही, लेकिन अन्य 3 खानियों के लिए भी है। और मनुष्य इसी बात को भूल गया है और वो इन पंचमहाभूतों का प्रदूषण करके वो स्वतः पर तो अन्याय कर ही रहा है, लेकिन अन्य खानियों को भी जीना मुश्किल कर रहा है। और उसको किसने ये प्रमाण पत्र दिया कि वो अन्य खानियों के जीवों को हिंसा करे और खाए? क्या खाने के लिए ईश्वर ने या विश्वरूप ने कुछ कमी की है? फल है और अनेक प्रकार की साग सब्जियां हैं, अनेक प्रकार की दालें हैं, अनेक प्रकार का हमें व्यंजन उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम अट्टहास करके अन्य प्राणियों को मार कर खाते हैं। आश्चर्य यहाँ है, इसलिए कि ये मनुष्य ये यानी सोचना ही नहीं चाहता कि वो विश्व का एक संपूर्ण विकसित बुद्धिमान प्राणी है। वो आज भी यही मानता है कि उसको शोषण करने का अधिकार है और वो जितना चाहे शोषण करे, उसको कौन पूछने वाला है? उससे कौन जवाब मांगेगा? इस मनोवृत्ति का, इस मानव का बर्ताव हो जाने से ही गीता का आविर्भाव हुआ है। और गीता ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये विश्व ही इकाई है। अगर इसके एक अंग में भी कोई परेशानी होगी
तो वेदना संपूर्ण विश्व में ही प्रत्यय में आएगी। ये संपूर्ण विश्व ही यानी जिसे कहा जाएगा कि हाहाकार में लग जाएगा। ये भूमिका है और यहाँ ईश्वर कल्पना है। ये बात हम भी दो शब्द मान लेते हैं कि ईश्वर कल्पना हो सकती है, लेकिन विश्व ये कल्पना नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता ये वैश्विक सिद्धांतों को प्रतिपादन करने वाला निरपेक्ष शास्त्र है। ये तो अवश्य ही इस अंक में कहना होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि शब्द आकाश में नहीं है, वायु में है। तो इसके पूर्व के अंकों में सर्वांग योग मालिका में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ये पांचों का कॉम्बिनेशन है, पांचों का एकत्रीकरण प्रत्येक वस्तु में है। शब्द आकाश में नहीं है, वायु में है, ऐसा कहना है उनका। तो वायु कहाँ है? क्या वायु आकाश में नहीं है? अवकाश में वायु है। वायु कहाँ है? अवकाश में है। शब्द कहाँ, किस पर, कौन से साधन पर सवार होकर आता है? वायु के साधन पर सवार होकर आता है। और सवार होकर आने के लिए स्पेस की आवश्यकता है कि नहीं? कहने का आशय यही है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन जब तक रहेगा तभी तक सृष्टि रहेगी। और इन पांचों महाभूतों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ही सृष्टि का वास्तव यानी अस्तित्व है। और यह अस्तित्व शुरू में था, अभी भी है और आगे भी तब तक रहेगा जब तक मनुष्य अपने स्तर से नहीं गिर के, देवता तो होना इसके भाग्य में है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जब तक ये पूरी तरह शैतान नहीं बनता तब तक इस सृष्टि को इसी तरह चलना है। जब ये मनुष्य अत्यंत यानी हीन प्रवृत्ति का और नीच और द्वेषी और शैतान हो जाएगा, उस दिन सृष्टि तो रहेगी लेकिन मानव नहीं रहेगा। ये कहते हुए इस शंका समाधान के सत्र का समापन करेंगे। भाई बहनों को हार्दिक धन्यवाद। आपने दिए हुए प्रतिसाद का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य नमूद करें। धन्यवाद। नर्मदे।